नमस्कार। तो इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का ऑल टोटल 43 शिफ्ट के हम टॉपिक वाइज प्रश्न कवर कर रहे हैं, जिसमें आज ज्योग्राफी का प्रश्न करेंगे, जिसमें टोटल 1 से 191 तक प्रश्न होने वाला है। इसके लिए अलावा मैंने करंट अफेयर का साथ में हिस्ट्री करा दिए हुए, अब जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम SSC MTS में, GD में या SSC 2026 का कैलेंडर आया है, उसमें जितना भी एग्जाम है, चाहे वो MTS का है, CGL का है, CGL का, CPO का, सिलेक्शन पोस्ट है, आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, इसलिए सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील का नाम बताइए। इसका नाम वुलर झील हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी दिख जाएगा, जो इंग्लिश वाले हैं वो लोग अपने से खुद से पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। क्योंकि इसे टाइम वेस्ट होगा, इसके कारण मैं आपको केवल हिंदी में कराने वाला हूँ। आप लोग को हिंदी इंग्लिश का जो सब टाइटल यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, स्लो करके देख लीजिएगा। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील वुलर झील हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में है। सौर मंडल के किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है, जो लगभग 10 घंटे में एक पूरा चक्कर पूरा कर लेता है? बृहस्पति का जो है सबसे घूर्णन तेज है, जो लगभग 10 घंटे में एक पूरा चक्कर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे बड़े एस्टेरॉयड का नाम क्या है? साइरस हो जाएगा। सबसे बड़े एस्टेरॉयड का नाम साइरस है। भारत का सबसे पुराना और पहला सफल तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई, असम में भारत का सबसे पुराना और पहला सफल तेल क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तरह की मिट्टी में आमतौर पर नमी नहीं होता है और यह सूखे मौसम में पाया जाता है? शुष्क मिट्टी जो है आमतौर पर इसमें नमी नहीं होता है और यह सूखे मौसम में पाया जाता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट चीता के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो प्रोजेक्ट चीता के लिए प्रसिद्ध है। नवंबर 2023 में दिल्ली NCR में महसूस किए गए भूकंप का केंद्र क्या था? नेपाल इसका केंद्र हो जाएगा। काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी की फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, इसमें जो कपास की खेती सबसे उपयुक्त होता है काली मिट्टी में, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट चैनल किन क्षेत्रों को अलग करता है? ये निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल अलग करता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? सभी को पता है, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंध्याचल पर्वतमाला देश के किन दो क्षेत्रों को विभाजित करता है? उत्तर और दक्षिण भारत को जो है विंध्याचल पर्वतमाला विभाजित करता है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सभी को पता है, थार मरुस्थल जो है ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कितने राज्यों में है? मेनली तो राजस्थान आ जाएगा, लेकिन गुजरात में भी इसका हिस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है। मतारबाड़ी बंदरगाह किस देश में विकसित किया जा रहा है? सभी को पता है, बांग्लादेश में जो है मतारबाड़ी बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? ना लगभग 243 पृथ्वी दिन के बराबर होता है। शुक्र का होता है। किस ग्रह का दिन जो है सबसे लंबा होता है? शुक्र का सबसे लंबा होता है, यानी 243 पृथ्वी दिन के बराबर होता है। सूर्य की कौन सी परत मुख्य रूप से सौर धब्बों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? फोटोस्फीयर जो है सूर्य की मुख्य परत जो है सौर धब्बों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? अंडमान निकोबार जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा हिंद महासागरीय द्वीप देश रूपिया मुद्रा का उपयोग करता है? मालदीव जो है रूपिया मुद्रा का प्रयोग करता है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मॉरिशस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मानक यामोत्तर कौन सा है? 82.5 डिग्री ईस्ट जो है भारत का मानक यामोत्तर है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। वही दक्षिण भारत की गंगा रहे तो वो कावेरी हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। हरित क्रांति शुरू में किन राज्यों में सफल रहा था? पंजाब हरियाणा में जो है हरित क्रांति बहुत सफल रहा था। और हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशित यानी कि लैंड लॉक कंट्री है? लाओस जो है यह भू आवेशित देश है।
सुएज नहर भूमध्य सागर को किस अन्य जल निकाय से जोड़ता है? लाल सागर से सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। भारत में कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है और ये जो है दक्षिण भारत में पाया जाता है। 2011 की जनगणना में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र राज्य कौन हो जाएगा? नागालैंड में जो है नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुआ था। उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तरी मैदान में सर्वाधिक पाया जाता है। बीमारू राज्य में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? कर्नाटक जो बीमारू राज्य में शामिल नहीं है। INSTC भारत को किन क्षेत्र से जोड़ता है? मध्य एशिया और रूस से जो है INSTC जोड़ता है। वन बेल्ट वन रोड पहल की अगुवाई कौन सा देश कर रहा है? चीन के द्वारा जो है वन बेल्ट वन रोड की पहल की अगुवाई कर रहा है। किस प्रकार के बादल गरज बिजली और भारी बारिश से जुड़ा हुआ है? क्यूमुलोनिम्बस बादल जो है यह बादल भारी बारिश और बिजली से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान दे रहा है। कोलंबो सुरक्षा संवाद CSC की शुरुआत किन देशों के बीच हुआ है? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच कोलंबो सुरक्षा संवाद शुरू हुआ है। ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। उत्तरी मैदान की मुख्य विशेषता क्या है? नदी और जलोढ़ मिट्टी से निर्मित जो है उत्तरी मैदान की विशेषता है। समुद्र के रास्ते भारत के सबसे निकट कौन सा देश है? श्रीलंका जो समुद्र के रास्ते भारत से सबसे निकट देश है। सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? म्यांमार में जो है सितवे बंदरगाह स्थित है। गोदावरी नदी का प्राथमिक स्रोत कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र जो है गोदावरी नदी का प्राथमिक स्रोत है। कौन सा भारतीय राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीस्ता नदी मुख्य रूप से किन दो राज्यों से होकर बहता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल से तीस्ता नदी बहती है। पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? इसे मालाबार तट कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बाब अल मंदेब जलमड्रू मध्य लाल सागर को किससे जोड़ता है? अदन की खाड़ी से जोड़ता है। बाब अल मंदेब जलमड्रू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। जरंज देलराम हाईवे भारत ने किस देश में बनाया था? अफगानिस्तान में इसे बनाया था। जरंज देलराम हाईवे भारत ने अफगानिस्तान में बनाया था। भौगोलिक रूप से दक्षिणतम सार्क देश कौन सा है? मालदीव जो है दक्षिणतम सार्क देश है। कोल्डोरा क्या है? मैग्मा चेंबर के ढहने का बना बड़ा ज्वालामुखी क्रेटर जो है कोल्डेरा है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज फेरस है? मैग्नीज जो है यह फेरस है। शिल्ड ज्वालामुखी क्लासिक उदाहरण कौन सा है? मौना लोआ जो है ये जो है शिल्ड ज्वालामुखी क्लासिक का उदाहरण हो जाएगा। मकर संक्रांति का भौगोलिक महत्व क्या है? यह सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा का प्रतीक जो है मकर संक्रांति का भौगोलिक महत्व हो जाएगा। विंध्याचल पर्वतमाला किन दो क्षेत्रों को विभाजित करता है? उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्याचल पर्वतमाला विभाजित करता है। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन हो जाएगा? वुलर झील हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में है। भारत में तंबाकू उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा। हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला क्या कहलाता है? इसे हिमाद्री कहा जाता है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला हिमाद्री कहलाता है। क्योकम्प्यू बंदरगाह म्यांमार में किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? चीन के द्वारा जो है क्योकम्प्यू बंदरगाह म्यांमार में विकसित किया जा रहा है। भारतीय महासागर आयोग का सदस्य कौन सा देश नहीं है? सऊदी अरब जो है इसका सदस्य नहीं है। एनी एयर बेस किस देश में स्थित है? ये जो तजाकिस्तान में एनी एयर बस। द ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो है द ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। चक्रवात बीपर जो है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में आया था? गुजरात में जो है चक्रवात बीपर जो है आया था। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद शहर स्थित है।
गुवाहाटी शहर किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो है गुवाहाटी शहर है। हिंद महासागर का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है? जावा ट्रेन जो हिंद महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है। भारत में खनिजों का भंडार के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार जो है भारत में खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। डोकलाम पठार किन 3 देशों के संधि के स्थल के पास स्थित है? भारत, भूटान, चीन के पास जो है डोकलाम पठार इन तीनों देश के संधि स्थल के पास स्थित है। एक ही देश की सीमाओं के अंदर लोगों को आने जाने को क्या कहा है? इसे आंतरिक प्रवास यानी कि इंटरनल माइग्रेशन कहा जाता है। पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी किसे माना जाता है? जिंदगारा चोटी को जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप में जो है भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। कश्मीर की करेवा मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए कश्मीर की करेवा मिट्टी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधातु है? अभ्रक जो है यानी माइका ये अधातु है। भारत का अधिकांश कोयला भंडार किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना चट्टान जो है भारत का अधिकांश कोयला भंडार के चट्टानों में पाया जाता है। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप को जो है 10 डिग्री चैनल अलग करता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था? दामोदर नदी को जो बंगाल का शोक कहा जाता था। अगर बात करें बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। गेहूं, चना और जौ किस फसल मौसम के ये सभी फसलें हैं? रबी की फसल है गेहूं, चना, जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा कराने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में जो है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा कराने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पाकिस्तान को बाईपास करते हुए मध्य एशिया तक पहुंच के लिए जो है चाबहार बंदरगाह प्रसिद्ध है। सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग स्थित है। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? अरावली पर्वतमाला का जो है गुरु शिखर जो है सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर किन 2 शहरों को जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा मध्य एशियाई देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कजाकिस्तान जो है यह मध्य एशियाई देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। संथाल जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में है? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। इन तीनों राज्यों में जो है संथाल जनजाति निवास करती है। लामू बंदरगाह किस देश में स्थित है? केनिया में जो है लामू बंदरगाह स्थित है। आगा लेगा द्वीप समझौता किन देशों के बीच है? भारत और मॉरिशस के बीच जो है आगा लेगा द्वीप समझौता है। रोहिंग्या समुदाय मुख्य रूप से म्यांमार से के किस क्षेत्र से आते हैं? राखाइन राज्य से जो है रोहिंग्या समुदाय आते हैं। एल नीनो घटना क्या है? प्रशांत महासागर की सतह का असामान्य रूप से गर्म होना जो है एल नीनो घटना कहलाता है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र स्थित है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? सभी को पता है शिप्रा नदी के तट पर जो है उज्जैन स्थित है। केरल और कर्नाटक में आम पकाने में सहायक बौछार क्या कहलाता है? इसे मैंगो सावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म पवन क्या कहलाता है? इसे लू कहा जाता है। कौन सी सड़क गांवों को शहर से जोड़ता है? अन्य सड़कें जो है गांवों को शहर से जोड़ता है। जनसंख्या वृद्धि में लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? इसे प्रवासन यानी कि माइग्रेशन कहा जाता है। मानसून की शुरुआत में बोई जाने वाली फसल जैसे चावल का मौसम कौन हो जाएगा? खरीफ की फसल है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूर्व पश्चिम गलियारा किन 2 शहरों को जोड़ता है? ये पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा। लोनार लेक क्रेटर झील किस राज्य में? सभी को पता है महाराष्ट्र में जो है लोनार झील स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने पर गंगा किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली पर गंगा को जाना जाता है।
दक्षिण भारत की गंगा यानी पवित्र नदी किसे कहा जाता है? यहाँ पर देख लिए क्वेश्चन आ चुका है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वहीं दक्षिण की गंगा सिर्फ रहे तो गोदावरी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें भारत लग जाए तो कावेरी करेक्ट हो जाएगा। भारत में मानसून के मौसमी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारण कौन हो जाएगा? स्थल और महासागर का असमान तापमान जो है मौसमी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। रबी और खरीफ के बीच की छोटी गर्मी की फसल का मौसम कौन हो जाएगा? जायद हो जाएगा। रबी और खरीफ के बीच छोटी गर्मी की फसल जो है इसे जायद कहा है, जिसमें जो तरबूज, ककड़ी ये सभी उगाया जाता है। भारत का मसाला बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को जो है भारत के मसाला बगीचा कहा जाता है। भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? सभी को पता होना चाहिए। ग्रेट निकोबार द्वीप में जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी कौन हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाई जाने वाली पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सभी को पता होना चाहिए। सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है? 82.5 डिग्री ईस्ट जो है भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन हो जाएगा। मेकांग गंगा सहयोग पहल का सदस्य कौन नहीं है? पाकिस्तान जो है मेकांग गंगा सहयोग पहल का सदस्य नहीं है। काराकोरम हाईवे पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? चीन के साथ जोड़ता है। काराकोरम हाईवे पाकिस्तान को चीन के साथ जोड़ता है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो है डायमंड यानी कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी कहाँ से निकलता है? महाराष्ट्र से जो है प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी निकलता है। जोग फॉल्स किस नदी पर यानी जोग जलप्रपात जो है यह शरावती नदी पर स्थित है। हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये जो मूसी नदी के तट पर है हैदराबाद शहर। प्रवासन में शहरों की ओर आकर्षित करने वाले कारक जैसे नौकरी, शिक्षा क्या कहलाता है? इसे पुल कारक कहा जाता है। राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाता है? इसे राज्य राजमार्ग कहा जाता है। असम में वार्षिक बाढ़ मुख्यतः किस नदी के कारण आता है? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जो है असम में वार्षिक बाढ़ आता है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग नेशनल वाटरवे 1 किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? ये जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। तमिलनाडु में पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? इसे कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद शहर जो है उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब का कौन सा शहर होजियरी और साइकिल उद्योग के लिए जाना जाता है? लुधियाना जो है होजियरी और साइकिल उद्योग के लिए जाना जाता है। दक्कन पठार में आमतौर पर किस तरह की मिट्टी पाया जाता है? काली मिट्टी जो है दक्कन पठार में आमतौर पर पाया जाता है। उत्तरी मैदान में उच्च जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण क्या है? उपजाऊ मिट्टी वाले समतल मैदान जो है उच्च जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण है। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। कौन सी प्रमुख नदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है? महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में जो है पारादीप बंदरगाह या पोर्ट स्थित है। कांडला बंदरगाह जिसे दीनदयाल पोर्ट कहाँ स्थित है? ये जो है गुजरात में है। कांडला बंदरगाह या दीनदयाल पोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी परिसर कहाँ है? जामनगर गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी परिसर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में जो है भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? इसे कोंकण तट कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। ज्वालामुखी गतिविधि के लिए हॉट स्पॉट किसे माना जाता है? हवाई को जो है ज्वालामुखी
हवाई द्वीप को माना जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? चेन्नई में जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की मुख्य खासियत क्या है? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी पर्णपाती वन। ट्रॉपिकल कांटेदार जंगल में कौन से पेड़ पाया जाता है? खेजड़ी और बेर के पेड़ जो है ट्रॉपिकल कांटेदार जंगलों में पाया जाता है। सूर्य की कौन सी परत पृथ्वी तक पहुंचने वाले अधिकांश विकिरण के लिए जिम्मेदार है? फोटोस्फीयर जो है जिम्मेदार हो जाएगा। भारतीय पटसन उद्योग किस नदी के किनारे पर केंद्रित है? हुगली नदी के किनारे पर केंद्रित है भारतीय पटसन उद्योग। भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बेंगलुरु जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध बना है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत का दक्कन ट्रैप किस चट्टान से बना हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से भारत का दक्कन ट्रैप बना हुआ है। भारतीय रेगिस्तान के मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है? वायु अपवर्तन और टीला जो है भारतीय रेगिस्तान के मुख्य भौगोलिक विशेषता है। उत्तरी भारत में महिलाओं की कम साक्षरता का मुख्य कारण क्या है? सांस्कृतिक मानदंड और प्रतिशतता जो है महिलाओं की कम साक्षरता का मुख्य कारण है। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में सही कथन क्या हो जाएगा? यह ट्रोपोस्फीयर के ठीक ऊपर की परत को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। थर्मोस्फीयर की विशेषता क्या हो जाएगा? इसका तापमान 200 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा सकता है, इसे थर्मोस्फीयर की विशेषता हो जाएगा। सौर मंडल में किस खगोलीय पिंड का एल्बेडो सबसे ज्यादा है? एनसेलाडस का जो है सौर मंडल में खगोलीय पिंड का एल्बेडो सबसे ज्यादा है। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? सभी को पता है तमिलनाडु में जो है कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सागौन और साल किस प्रकार के वन के वृक्ष है? ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है सागौन और साल के वृक्ष। मिट्टी बनने के प्रोसेस के बारे में सत्य कथन कौन हो जाएगा? पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है फिजिकल और केमिकल फैक्टर शामिल होता है, जो पहला ही कथन हमारा सही हो जाएगा। पेरेंट रॉक का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? पेरेंट रॉक टेक्सचर और मिनरल तय करता है, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। पेनिनसुलर पठार और हिमालय में क्या अंतर है? पेनिनसुलर पठार प्राचीन और स्थिर है, हिमालय नया, ये जो है डिफरेंस हो जाएगा। डिपेंडेंसी रेशियो और बेस पॉपुलेशन के बारे में क्या सत्य हो जाएगा? यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन दिया गया था दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने ऑप्शन छूट गया हुआ है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय और दूरी को कम करना जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। शीत ऋतु की हवाओं के बारे में सत्य क्या हो जाएगा? हिमालय से समुद्र की ओर ठंडी सूखी हवाएं बहता है, ये कथन सही हो जाएगा। राज्यों के बीच आवाजाही को क्या कहा जाता है? इसे अंतर्राज्यीय प्रवासन कहा जाता है। थार और अंडमान में तापमान भिन्नता के बारे में सत्य क्या हो जाएगा? थार में दिन रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में प्रवासियों का परसेंट कितना हो जाएगा? 37% जो है प्रवासियों का परसेंट हो जाएगा। कौन सा ब्रिक्स देश कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ है? सभी को पता होना चाहिए, उत्तराखंड में है टिहरी बांध। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उत्तरी मैदान में सबसे बड़े क्षेत्र में फैली मिट्टी कौन हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी जो उत्तरी मैदान में सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रवासन और जनसंख्या के बारे में सत्य क्या हो जाएगा? इमिग्रेंट्स मूल क्षेत्र की आबादी कम करते हैं, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉपुलेशन कंपोजिशन और पिरामिड के बारे में सत्य क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया था बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर लेकिन ऑप्शन छूट चुका है। उत्तरी मैदान में भाबर क्षेत्र की खासियत क्या हो जाएगा?
तेज बहने वाले नदियों के साथ जलोढ़ जमाव की पतली पट्टी जो है ये मुख्य विशेषता हो जाएगा। वायुमंडल की पहली 3 परतों का सही क्रम क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये बिल्कुल 3 सतह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर सबसे घनी परत क्यों है? ऊपरी परत से दबाव के कारण जो है सबसे घनी परत हो जाएगा। कर्क रेखा की स्थिति के बारे में सत्य क्या हो जाएगा? यह भारत के बीच से होकर गुजरता बिल्कुल सही हो जाएगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के तीसरे स्टेज की विशेषता क्या हो जाएगा? शहरी औद्योगिक, इसकी विशेषता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाबहार पोर्ट किस पानी निकाय के किनारे पर है? ओमान की खाड़ी पर जो है चाबहार बंदरगाह स्थित है। हमारे सौर मंडल के केंद्र में कौन है? सभी को पता है, सूर्य हो जाएगा केंद्र में। घाटों की वर्षा के बारे में सत्य कथन कौन हो जाएगा? वेस्टर्न घाट में अधिक वर्षा होती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आबादी में पूरी बढ़ोतरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाद की आबादी में से पहले की आबादी घटाकर इसे कैलकुलेट किया जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा के कारण क्या होता है? ऋतुओं का घटित होना होता है। झूम यानी शिफ्टिंग खेती मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों में जो झूम खेती किया जाता है। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर जो है हैदराबाद शहर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमोडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है अंडमान द्वीप समूह में पाया जाता है। वायुमंडल की कौन सी परत मौसम बदलाव के लिए जिम्मेदार है? क्षोभ मंडल जो है ये मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी पर समस्त जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य जो है पृथ्वी पर समस्त जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ है? तेलंगाना में जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। अजम्पशन आइलैंड समझौता किनके बीच है? भारत और सेशेल्स के बीच अजम्पशन आइलैंड समझौता है। भारत में किन वनों को मानसून वन कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को जो है मानसून वन कहा जाता है। रिएक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है। लुम्बिनी परियोजना में भारत किसके साथ सहयोग कर रहा है? नेपाल के साथ सहयोग कर रहा है। रेगिस्तान बनने यानी मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई और अत्यधिक चराई जो है रेगिस्तान बनने का मुख्य कारण है। मैत्री सेतु त्रिपुरा को किस देश से जोड़ता है? बांग्लादेश से मैत्री सेतु त्रिपुरा को जोड़ता है। भारत का पहला मेगावाट स्केल ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू हुआ है? पारादीप ओडिशा में भारत का पहला मेगावाट स्केल ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र चालू हुआ है। चूखा जलविद्युत परियोजना किन देश के बीच है? भारत और भूटान के बीच चूखा जलविद्युत परियोजना है। ट्रांस अफगान रेलवे उज्बेकिस्तान को किससे जोड़ेगा? पाकिस्तान के साथ ट्रांस अफगान रेलवे उज्बेकिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ेगा। एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वे केवल पृथ्वी के पास ही पैदा, ये जो कथन गलत दिया गया है। टोडा जनजाति किन पहाड़ी की मूल निवासी है? नीलगिरी की पहाड़ी के मुख्य जो है निवासी है टोडा जनजाति। मेकांग नदी किस देश से होकर नहीं गुजरता है? मलेशिया से होकर जो है नहीं गुजरता है। गुटेनबर्ग असंतता किन परतों को अलग करता है? मेंटल और बाहरी कोर को गुटेनबर्ग असंतता अलग करता है। मैत्री सेतु फेनी नदी पर बना पुल भारत को किससे जोड़ता है? बांग्लादेश से जोड़ता है। मैत्री सेतु फेनी नदी पर बना पुल भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। तो ये ज्योग्राफी के जितना भी प्रश्न है टोटल 191 ये सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा बाकी मैंने हिस्ट्री और करंट अफेयर कराया हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपके आने वाले हर एक एग्जाम में आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास का बहुत बड़ा ऑफर 26 जनवरी के लिए चलाया जाएगा, जो 23 तारीख रात 12 से 1 बजे स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। जितना हो सके उतना जल्दी परचेज करिए, आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। मात्र 1 घंटे का समय
समय दिया जाएगा 23 तारीख रात 12 से 1 के बीच बाई करिएगा। आपको जो है बहुत ही कम प्राइस में यानी एकदम लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, इसे तैयार रहिएगा, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।